हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे 17 सितंबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। यह चंद्र ग्रहण मीन राशि पर पड़ रहा है और यह राशिफल सन साइन पर आधारित है। और जो ये चंद्र ग्रहण है ना, यह विदेशों में दिखाई देगा, हमारे इंडिया में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये सूतक काल और ये सब भी नहीं लगेगा। लेकिन इसका राशियों पर प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा, ये मैं कह सकती हूँ। तो यह राशिफल सन साइन पर आधारित है और कौन कौन सा डेट पर कौन सा राशि पड़ेगी ये भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेष राशि से कि मेष राशि यानी एरीज सन साइन होता है 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो यह ग्रहण आपके 12th हाउस पर आ रहा है और 12th हाउस में मीन राशि होती है और यह पाइसेस सन साइन पर ग्रहण आ रहा है। तो 12th हाउस है ना, रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट्स को, और आपके किसी अपने का सीक्रेट पता चलेगा 17 तारीख के आसपास, जो आपको पहले नहीं पता था। पर यह कहना कठिन है कि वह अच्छी न्यूज़ होगी या बुरी न्यूज़ होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। पर यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी मत कीजिए, कोई कंक्लूज़न पर मत निकलिए और किसी की बातें ना बनाइएगा। आप जो बोले सोच समझ कर बोलें। और जो 12th हाउस है वह हेल्थ हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, उनको भी रूल करता है। तो आपको है ना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का दोनों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप नींद पूरी लें और रिलैक्स रहें, और यदि कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है आपको तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और जो वो विटामिन्स या मेडिसिन आपको लिख के दें या कोई टेस्ट करवाने की बोलें वो आप ज़रूर कराएं, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अपनी लाइफ में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, इनको शामिल ज़रूर करें। और यदि आपका जन्म 17 तारीख के आसपास हुआ हुआ है तो आप पे इफ़ेक्ट इस ग्रहण का ज़्यादा पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस ग्रहण का इफ़ेक्ट आप पर नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, यह आपकी जन्म कुंडली में जैसी ग्रह स्थिति चल रही है, जो दशांतर दशा चल रही है, उसी हिसाब से पड़ेगा। पर यह कहना चाहूँगी, यदि आपके चंद्र की दशांतर दशा चल रही है तो उसका इफ़ेक्ट आप पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस सन साइन की। यदि आपका जन्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन होगा टॉरस, वृषभ राशि। और यह चंद्र ग्रहण आपके 11वें भाव पे यानी 11th हाउस पे आ रहा है। और 11th भाव होता है विश फुलफिलमेंट का, फ्रेंड्स का, बड़े भाई बहनों का। तो यह सब उनको रूल करता है। तो आप किसी फ्रेंड के यहाँ कोई पार्टी में, फंक्शन में या वेडिंग में जा सकते हैं, उसके यहाँ कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, और वह इवेंट इतना ग्रैंड, इतना परफेक्ट, इतना एलिगेंट होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई आप स्वर्ग में आ गए हैं। तो बहुत ही शानदार वह फंक्शन या जो भी है पार्टी, वेडिंग होगी। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्लोज़ फ्रेंड के बारे में कोई ऐसी बैड न्यूज़ सुने कि वह बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहा है और वह उसको है ना आपके हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है। या कोई आपका फ्रेंड अपना यह शहर छोड़ के दूसरे सिटी में भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपके कोई न्यू फ्रेंड्स भी बन जाए। तो यह जो आ रहा है ना ग्रहण, यह आपके फ्रेंड रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और ग्रहण जब भी आते हैं ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट लेकर ही आते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह सब आपकी कुंडली में जो दशांतर दशा चल रही है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि अगर चंद्र की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा इस वक्त आ गई 17 तारीख के आसपास, तो इफ़ेक्ट आप पर ज़्यादा होगा। यदि आपका जन्म 17 तारीख के आसपास हुआ हुआ है तो इस तरह का इफ़ेक्ट ये आपके लिए लेकर आएगा। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आपका जन्म 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में हुआ है तो आपका जेमिनी सन साइन है, मीन्स मिथुन राशि है। और यह ग्रहण आपके 10th हाउस पर आ रहा है। 10th हाउस प्रोफेशन, कैरियर को रूल करता है। तो आपके कैरियर के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपको कैरियर संबंधी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी न्यू बहुत शानदार जॉब लग सकती है। और आप जो प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं वो आपका अच्छा चल रहा है
तो उसमें कोई आपको न्यू पोस्ट मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और यह है ना, आप यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी है ना आपको बहुत अच्छा होगा। आपको कोई न्यू क्लाइंट मिल सकता है, कोई न्यू डील फाइनल हो सकती है, या कोई अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक आपको मिल सकती है, जिसका आपने सोचा भी नहीं था कभी, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो और आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। तो यह चंद्र है ना आपके लिए चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बशर्ते आपके है ना कुंडली के अंदर दशा अंतर्दशा बहुत बढ़िया चल रही हो। अब बात करते हैं कर्क राशि की, कैंसर सन साइन। तो जिनका भी जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में हुआ हो, तो उनकी राशि, उनका सन साइन कर्क राशि पड़ती है। और यह चंद्र ग्रहण आपके 9th हाउस मतलब भाग्य भाव पर आ रहा है। तो 9th हाउस होता है इंटरनेशनल ट्रैवल और कॉलेज, पर्सनल ग्रोथ, एब्रॉड स्टडी, लीगल मैटर्स आगे आदि को यह रूल करता है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। और कर्क राशि वालों, आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, यह लिखा हुआ बहुत ज़्यादा हो सकता है। और लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा भी आपकी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है ना, आप कोई न्यू टाउन या सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, और यह सब बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक हो सकता है। तो आप भी, यही कहूँगी, बी प्रिपेयर्ड। ऐसा आपके साथ में हो सकता है। यदि आपका जन्म 17 तारीख के आसपास हुआ हो, तो 17 सितंबर का यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है। और यह ग्रहण आपके लिए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यह आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं लियो सन साइन की, सिंह राशि की। तो 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, उनका सन साइन बनता है लियो। और यह जो चंद्र ग्रहण है जो 17 सितंबर को पड़ने वाला है, यह आपके 8वें हाउस पर आ रहा है। और जो 8th हाउस होता है वह अचानक धन प्राप्ति, अचानक से होने वाली घटनाओं को रूल करता है। तो आपको है ना अचानक धन की प्राप्ति तो हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसका कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक कोई बहुत बड़ी डील आपकी फ़ाइनल हो सकती है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा जो कि पॉजिटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। हाँ, यह है कि आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, रोका हो सकता है, या हो सकता है इसके विपरीत आपका ब्रेकअप भी हो जाए। तो इस तरह के रिलेटेड है ना कुछ आपके ज़िंदगी में इंसिडेंट्स हो सकते हैं। और यदि आपका जन्म 17 तारीख के आसपास हुआ है, तो आप पे इसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होने वाला है इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। यह सब आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपके सन साइन के हिसाब से जो ये बता रही हूँ ना, मुझे ज़्यादातर है ना पॉजिटिव ही लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि, वर्गो सन साइन की। तो आपका जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में हुआ है, तो आपका वर्गो सन साइन, कन्या सन साइन होगा। तो चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस पर आ रहा है, और 7th हाउस लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को रूल करता है। तो आपके रिलेशन अपने जीवन साथी के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंजेस होने वाले हैं। यदि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तों में बहुत सुधार होगा, आपकी लाइफ में बहुत ही एन्जॉयमेंट रहने वाला है, और ये आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। और यदि आपके आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत खुशियाँ और प्रसन्नता आपके जीवन में आएंगी, प्यार और विश्वास आपके दोनों की लाइफ में बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि रिलेशन अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर प्रॉब्लम ज़बरदस्त हो सकती है, और वह भी बहुत ही अचानक तरीके से। तो आप है ना, ऐसा होगा कि अचानक ही आप लोग है ना अलग होने की सोच सकते हैं, डिवोर्स लेने की सोच सकते हैं, या ऐसा सोच सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए हम लोग अलग रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और यदि आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, तो उसके साथ भी है ना आपका मनभेद हो सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है। लेकिन उनके साथ में, अगर बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशन आपके अच्छे हैं, तो यह नहीं होगा, बल्कि ग्रेट डील, कोई बड़ी डील भी आपकी फाइनल हो सकती है, और आपका बिजनेस बहुत तरक्की भी पा सकता है
तो यह डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा यह। लेकिन ज़्यादातर मुझे है ना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण ना बहुत पॉजिटिव आ रहा है, इतना नेगेटिव मुझे किसी भी राशि पर दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा यह भी है कि 17 तारीख के आसपास अगर यदि आपका जन्म हुआ है तो उस पे इफ़ेक्ट इस चंद्र ग्रहण का ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं लिब्रा राशि की, लिब्रा सन साइन की, तुला राशि। तो जिनका भी जन्म 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है उनका बनता है लिब्रा सन साइन। तो यह चंद्र ग्रहण जो कि 17 तारीख को पड़ रहा है, 17 सितंबर को पड़ रहा है, यह आपके 6th हाउस पर आ रहा है। और 6th हाउस होता है रोग, रिपु, ऋण, वर्क, असाइनमेंट का होता है। तो आपको है ना कोई वर्क प्रोजेक्ट या कोई बिग असाइनमेंट मिल सकता है, जिससे कि है ना आपको बहुत लाभ हो और आप बहुत मनी कमाएं। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन सकती है। और आपको है ना आपके भाई बहनों से, आपके पेरेंट्स से ना फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिल सकती है। और आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कैरियर रिलेटेड। तो आपको है ना ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छी जॉब लग जाए, जिसकी सैलरी ना जस्ट डबल आपकी हो जाए या ट्रिपल हो जाए, और यह भी बहुत अचानक हो सकता है। तो इस तरह की भी हो सकती है। और आपकी इनकम बढ़ने के और पद प्रतिष्ठा बढ़ने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सरप्राइज़ मनी आने के भी लिब्रा वालों आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपकी है ना कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है यदि आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी मुझे आपके फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। और आपके ना फाइनेंशियल आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और वो भी अचानक तरीके से होगा, यह सब दिख रहा है मुझे। और लिब्रा आपके लिए ना मुझे चंद्रग्रहण बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, इस तरह से लग रहा है। और यह तो वैसे पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में ग्रह स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जिनका भी जन्म है ना 17 तारीख के आसपास हुआ है ना, जिन लिब्रंस का, उनके लिए है ना ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा और उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर आपके साथ ऐसा लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी लाइफ है ना लिब्रा सितंबर में बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। बिग जॉब, बिग अपॉर्चुनिटी, बिग मनी, बिग वर्क प्रोजेक्ट, बिग असाइनमेंट, ये सब आपको मिल सकता है। आपने इतने सालों से जो मेहनत की है ना, उसका फल, उस परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी लिब्रा सनसाइन वालों के लिए दिख रही है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि की। जिनका भी जन्म 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में हुआ, उनका स्कॉर्पियो सनसाइन होता है। और यह जो चंद्र ग्रहण है 17 सितंबर को है, वह मीन राशि पर आ रहा है। और मीन राशि आपके 5th हाउस को रूल करती है। और 5th हाउस बच्चों का और अपने ये एजुकेशन का, लव रिलेशन का होता है। और यदि आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं तो आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या शादी फिक्स हो सकती है, या आपका रोका हो सकता है। तो यह रिलेशन ना आपका चेंज होगा, मीन्स एक पॉजिटिव तरीके से चेंजेस आएंगे। लेकिन यदि इसके अपोजिट, यदि आपका है ना जो लव रिलेशन चल रहा है उसके साथ में अच्छी स्थिति नहीं चल रही है, तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। यह सब डिपेंड करता है कि आपका लव रिलेशन कैसा चल रहा है। और यदि आप सिंगल हैं और आपको लव पार्टनर अभी तक नहीं मिला है, तो अब चांसेस हैं कि आपको आपका लव मिल सकता है। किसी सोशल इवेंट में, पार्टी में आपको कोई मिल सकता है। तो ऐसे चांसेस हैं। और जो कपल्स हैं उनके बच्चों की है ना चाहत रखते हैं, तो वो कंसीव कर सकते हैं। उनके बच्चे चाहत जो है ना, बच्चे रखने की चाहत है, वो पूरी हो सकती है। आपके बच्चे हो सकते हैं, तो आप उसके लिए भी किसी डॉक्टर की या इनकी सलाह ले सकते हैं। तो यह अच्छा दिख रहा है मुझे, बच्चे होने के चांसेस लग रहे हैं। और जिनका भी बर्थडे 17 तारीख के आसपास आता है ना, उन पर इस एक्लिप्स का जो इफ़ेक्ट है वह ज़्यादा रहने वाला है। वैसे तो मुझे एक्लिप्स स्कॉर्पियो आपके लिए अच्छा लग रहा है, मतलब पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके बर्थ चार्ट में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उस हिसाब से यह आप पे इफ़ेक्ट डालेगा। अब बात करते हैं धनु राशि, सजिटेरियस सनसाइन, जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में पैदा हुआ वो होता है ना, वह धनु राशि होती है उसकी। तो यह चंद्र ग्रहण जो 17 सितंबर को है, वह आपके 4th हाउस पर आ रहा है। और 4th हाउस है ना होम एंड फैमिली को रूल करता है।
तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वाटर डैमेज की प्रॉब्लम या वाटर लीकेज की प्रॉब्लम, कुछ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आपके घर में होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उससे ज़रा आप ध्यान रखिए और तुरंत इन सब चीज़ों को ठीक करा लीजिए। और एक चीज़ ये भी है कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स से, आपके बड़े भाई बहनों से आपको धन प्राप्त हो सकता है। और आपकी लिविंग सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि आपका है ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, ये हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। और अगर आपका जन्म 17 तारीख के आसपास हुआ है ना, तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिए। और वैसे मुझे ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा, पर मुझे बहुत ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम होते हुए यह सब दिख रही है। तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मकर सन साइन की, कि जिनका भी जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक हुआ है, उनका जो सन साइन होता है वह कैप्रिकॉन होता है। और यह चंद्र ग्रहण आपके 3rd भाव पर आ रहा है। और 3rd भाव होता है छोटे भाई बहन का और सिबलिंग्स का, पराक्रम का, मेहनत का, इन सब का होता है। तो आपके है ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आपकी हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड में है ना ऐसा होगा कि छोटी छोटी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है, घर के आसपास आप कहीं घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह की यात्राएं आपकी बहुत होगी। और मैंने जैसे बताया 3rd हाउस कज़न्स का भी रूल करता है, तो आप है ना उनके कांटेक्ट में आओगे और आप उनसे फ़ोन पे बात करोगे या उनसे मिलने जाओगे, और उनसे ना वो कोई आपको फैमिली न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। और यदि आपके छोटे भाई बहनों का टफ़ टाइम चल रहा है, तो आप है ना उनकी हेल्प या सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि आपको अपनी सिबलिंग की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी अचानक मिल जाए, जिससे आपको बहुत खुशी हो, ये भी हो सकता है। और यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं ना, तो दे सकते हैं, आपके ना न्यू जॉब, अच्छी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यदि आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ना देखा जाए कैप्रिकॉन, ये सितंबर का जो महीना है ना, 17 सितंबर के आसपास, यह आपके ना बिल्कुल कज़न्स, छोटे भाई बहनों, इन सभी को रूल करने वाला है। और इन्हीं के बारे में आप ज़्यादा सोचने वाले हैं। और यदि आपका जन्म 17 तारीख के आसपास है, तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब बात करते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस सन साइन की, जिनका भी जन्म 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक हुआ है, उनकी कुंभ राशि यानी कुंभ सन साइन बनेगा। यह चंद्र ग्रहण आपके 2nd हाउस पर आ रहा है, जो कि अर्न्ड इनकम, कुटुंब, वाणी को रूल करता है। तो हो सकता है कि 17 तारीख के आसपास आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिससे आपको बहुत खुशी होए। मतलब आपको अचानक ही कोई धन संबंधी न्यूज़ मिल जाए, कि आपको कोई, या आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई मनी रिसीव हो जाए, जिससे कि आप बहुत खुश होंगे। और आपको हो सकता है कि न्यू सोर्सेज बन जाए इनकम के। यदि आपको कोई मनी की प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वह प्रॉब्लम भी आपकी अभी सॉल्व हो जाएगी। और आपके पास है ना इंस्टेंट मनी बनाने की कोई स्कीम भी आ सकती है। तो पर लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, उसमें थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है कि इंस्टेंट मनी बनाने की स्कीम आए और आपको बहुत पैसा भी बन जाए, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड भी इसी तरह से होते हैं। तो कहीं आप कह दोगे कि भाई आपने बोला था इसलिए मैंने कर लिया, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसको पूरी छानबीन कीजिए, सोच समझिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को पूछिए, तभी ऐसी कोई डील में पैसा लगाइए या कुछ ऐसा काम कीजिए। वैसे तो आपके, वैसे सही बोलूँ ना, मनी आने के बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना, और बहुत बड़ी मनी आने के भी आपके चांसेस हैं। वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये आपके काम पर डिपेंड करता है। और हो सकता है कि कोई आपका जो फैमिली मेम्बर है ना, वह भी आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर दे या आपको सपोर्ट कर दे। तो इस तरह से भी हो सकता है। या यदि आप कोई बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं या कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं ना, वह भी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यदि आपका जन्म 17 तारीख के आसपास हुआ है ना, तो यह सब जो भी इवेंट हैं, घटनाएँ हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ में ज़्यादा होने वाली हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब बात करते हैं लास्ट राशि, मीन राशि, पाइसेस सन साइन की, जिनका भी जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक को हुआ है, उनका जो सन साइन है वह पाइसेस है। और यह 17 तारीख को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है ना, यह आपकी राशि पर ही, मीन पर ही और आपके खुद पर ही आ रहा है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना, आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जो 17 तारीख के आसपास पैदा हुए हैं ना, उनके ऊपर इस ग्रहण का इफ़ेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा
पड़ने वाला है। यह एक्लिप्स आपके पर्सनैलिटी, आपके लगन, आपके एबिलिटीज़, आपके टेम्परामेंट, आपके नेचर, इन सब पर आ रहा है, रूल करता है इसको। और आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है मीन राशि वालों कि ख़त्म होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो स्टार्ट होगी। मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें ख़त्म होगी और अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। यदि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो कहता है ना, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा। और आप चाहते हैं ना कि ये रिलेशन टूट जाए, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपकी चाहत पूरी करेगा और रिलेशन टूट जाएगा। और आपके प्रॉब्लम चल रही है लेकिन आप चाहते हैं ना कि ये रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका रिलेशनशिप बहुत शानदार हो जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आ जाएगी। तो ये ऐसा होने वाला है कि जो आप चाहते हैं ना वह होने वाला है। तो आप पॉजिटिव चाहते हैं तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चाहते हैं तो नेगेटिव होगा। तो आप ज़रा चाहत बहुत अच्छी रखिए, यही कहने वाली हूँ मैं आपसे। तो यदि आप रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं तो वह हो सकता है, यदि रिलेशनशिप को एक इम्प्रूव करने के लिए चांस देना चाहते हैं तो वह भी संभव है। और आपको है ना कोई पॉजिटिव बहुत बड़ी सरप्राइज़ न्यूज़ भी मिल सकती है। और यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं और पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वह पार्टनरशिप टूट सकती है। और यदि रिलेशन अच्छे हैं पार्टनर के साथ में, तो आपको कोई बहुत बड़ी न्यू डील मिल सकती है और बहुत, कहते हैं ना, फ्यूचर में उन्नति तरक्की आप कर सकते हैं। और यह क्लिप्स है ना आपके राशि लगन पर आ रहा है, तो आपके जो क्लोज़ रिलेशंस हैं ना, उन पे आपको ना बहुत एफ़र्ट डालिए। और कोई भी निर्णय लेना बहुत सोच समझ कर लीजिए। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे ना, वो कहते हैं ना, यूनिवर्स उसको सपोर्ट करेंगी। आप जो सोचेंगे उसको यूनिवर्स सपोर्ट करेगी। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन रही है। और जो मीन राशि वालों, आपका जन्म यदि 17 तारीख के आसपास हुआ है ना, उनके सगाई या रोका होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ब्रेकअप होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। यह सब डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, कि आपका चार्ट में क्या ग्रह की अंतर्दशा दशा चल रही है उस पे। और ज़्यादातर इफ़ेक्ट पड़ेगा जो कि 17 तारीख के आसपास पैदा हुए हैं, उन लोगों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट रहने वाला है। तो यह था कि 17 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसका सभी राशियों पर, सभी सन साइन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको यह कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और कितना रिलेट कर पाए, यह भी प्लीज़ मुझे आप बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, अपनों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।